जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो मार्केट जब 2 दिन आपको एक नेगेटिविटी दिखाती है, तो उसके बाद मार्केट के कुछ पॉइंट ऐड करना बनते हैं। बहरहाल जो मार्केट ने आज 80 से 90 पॉइंट ऐड किए हैं, मैं तो इन्हें कंसिडर नहीं कर रहा कि मार्केट ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। मार्केट ने बिल्कुल भी पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं। मार्केट ना होने जैसी थी। सिर्फ जो डे ट्रेडर थे उन्होंने आपकी मार्केट को चला के रखा हुआ है अब तक, और आहिस्ता आहिस्ता जो वॉल्यूम था ना, वो भी कम पड़ता जा रहा है। आज अगर वॉल्यूम देखें, 47 मिलियन का वॉल्यूम था। कल अगर वॉल्यूम देखें, कल इससे ज्यादा था। आज अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो वॉल्यूम है वो दिन ब दिन डिक्रीज होता जा रहा है। मार्केट में डिस्कस करने के लिए कोई ऐसी खास चीज नहीं है कि बंदा 15 मिनट की वीडियो बनाए। 10-12 मिनट की वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा है करंटली। कोई ऐसी चीज हो बंदा जिसे एक्सप्लेन करे, कोई ऐसी पॉजिटिविटी आ रही हो जिसका बंदा इम्पैक्ट बताए। अब आपने जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो आपने देख लिया होगा। अब वॉल्यूम देख लें कहाँ पे पहुंच गया है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जुमरात वाले दिन वॉल्यूम इंटरेस्ट रेट कितना आएगा। तो इंटरेस्ट रेट जब हमारे पास बढ़ेगा उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम क्या करता है। बहरहाल इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेगा उसका ओवरऑल मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वक्ती तौर पे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, एक आध महीने के बाद, 2 हफ्तों के बाद इम्पैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा। और देन उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अल्टीमेटली हमारे बैंकिंग सेक्टर पे। तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपको सारा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा जल्दी। अब लेट्स सपोज अगर मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर फर्ज करें 22 से 24 कर देते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर को कैसे फायदा होगा? बैंकिंग सेक्टर को सीधा साधा फायदा होगा इंटरेस्ट रेट का। कैसे होगा? लोग जो पैसे निकलवा रहे थे पहले, इन्वेस्ट करते हैं, कहीं कारोबार में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो वो अब कहेंगे बैंकों में पड़े रहे। पहले अगर हमें फर्ज करें 1,000 रुपए के साथ, सॉरी 100 रुपए के साथ अगर हमें 22 रुपए मिल रहे थे, तो अभी 100 रुपए के साथ हमें 24 रुपए मिलेंगे साल के। तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लोग फिर बैंकों में रखना पैसे पसंद करेंगे। और जितनी ज्यादा बैंकों में लोग पैसे रखेंगे, बैंकिंग सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देगा। बैंकिंग सेक्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा और दूसरे मुख्तलिफ कारोबार में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। बहरहाल आज मार्केट का जो हाई था हमारे पास 45,732 का, और लो हमारे पास था 45,500 का, जो कि तकरीबन बिल्कुल स्टार्ट में लो लग गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा अपने आप को स्टेबल किया और मार्केट ने क्लोजिंग दी हमारे पास तकरीबन 45,600 को आप कंसिडर कर लें। 45,590 है, आप इसे 45,600 कंसिडर कर लें। आगे चलते हैं जी। और दीवान फारूक मोटर लिमिटेड मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया था कि ये अप दे सकता है। आज इसने गेंद दे दिया आपको। एजीएल, इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी काम नहीं किया। बहरहाल इस पे मैं एनालिसिस करूंगा तो डिस्कस करेंगे। सीनर्जी पे आज वॉल्यूम बढ़ गया जी 5 मिलियन। सीनर्जी बूस्ट हो रहा है। डब्ल्यूटीएल पे हमेशा की तरह वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अगर कोई बंदा कहता है कि डब्ल्यूटीएल में डे ट्रेडिंग होती है, तो डब्ल्यूटीएल में डे ट्रेडिंग नहीं होती है खुदा के बंदो। डब्ल्यूटीएल में जो होती है वो अकेमुलेशन होती है। डब्ल्यूटीएल में डे ट्रेडिंग कभी भी नहीं होती है खुदा के बंदो। डे ट्रेडिंग के लिए ऐसा शेयर हो जिसमें 5-10% का फर्क आ रहा हो। इसमें तो 0% का फर्क रहा है, तो इसमें डे ट्रेडिंग कहाँ से हो गई? तो समझने की कोशिश किया करें कॉन्सेप्ट्स को। एमएलसीएफ देखें, आज इस पे दोबारा थोड़ा सा आ गया, गेंद दिया, पर वॉल्यूम नहीं था यार। वॉल्यूम अगर अच्छा होता तो 8-10 मिलियन का वॉल्यूम अगर शेयर में पड़ जाता ना, तो मेरे ख्याल में गेंद अच्छा मिल जाता। तो आज वॉल्यूम ना होने की वजह से आपके शेयर अच्छे नहीं चल सके। एसएनजीपी, पीपीएल, एचयूबीसी, इन तीनों के बारे में मेरी ऑलरेडी पेशन गोई थी। मैंने आपको बता दिया था कि ये सेक्टर अब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि 1-2 दिन लगातार ये शेयर जो है आपके डाउन जा चुके हैं। कल 2.5 रुपए तो एसएनजीपी ने डाउन कर दिए थे। आज अगर 1.5 रुपए गेन कर लिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। पीपीएल ने आज अगर दोबारा गेन कर लिया है कल 1.5 रुपए डाउन करने के बाद, तो करना था इसने। 3 मिलियन का वॉल्यूम था। एचयूबीसी पे ऑलरेडी आपको मिला हुआ डिविडेंड, तो मे भी इसका हाई 83 तक गया होगा, लेकिन मुझे नहीं आइडिया। पीआईए के बारे में न्यूज तो अच्छी नहीं आ रही, बहरहाल वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है। तो चलेगा तो टेक्निकली चलेगा, फंडामेंटली नहीं चलने वाला। ओजीडीसी आज दोबारा आपको गेंद दे गया। तो जो कल जो भी चीज डाउन रही थी ना, आज जो बड़े शेयर है ना वो चल गए हैं आपके। तो पीपीएल, ओजीडीसी हो गया, दीवान फरूख मोटर लिमिटेड, इनके बारे में तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये चले शेयर चल जाएंगे आपके कल। वॉल्यूम डाला हुआ था लोगों ने 3-3, 4-4 मिलियन का नॉर्मल वॉल्यूम। तो लोगों ने जब वॉल्यूम डाल दिया तो शेयर ने तो अब चलना ही था ना। डे ट्रेडर इन्हीं शेयर पे तो काम कर रहे हैं। छोटे शेयरों में, पेनी में तो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। पेनी में तो एक्यूमुलेशन होती है। अब आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था पावर जनरेशन में, देन उसके बाद कमर्शियल बैंक में। तो आज पावर में आया जी। पावर अब लूज किया होगा पावर ने पॉइंट। पावर के बारे में अच्छी खबरें कोई नहीं आ रही है। और आईएमएफ ने बोला है कि जो पावर सेक्टर पे जो टैरिफ्स है ना, जो उन्हें आसानी दी जा रही है, उन्हें जरा कम करें, उन्हें दे हटाएं। आगे वो ऑलरेडी इतना लूट रहे हैं, उन्हें मजीद लूटना ना दिया जाए और बचाया जाए मुल्क को। बहरहाल आईएमएफ तो पल्ले ही पड़ गया हमारे। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में वॉल्यूम आज बेहतर था।
देन हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने परफॉर्म किया है, देन हमारे पास ऑयल एंड गैस ने, देन केमिकल ने, देन सीमेंट हो गया, देन ऑटोमोबाइल असेंबलर हो गया, रिफाइनरी, और देन ऑयल एंड गैस हो गया, और देन एंड पे फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गया। बहरहाल आज हमारे पास ऑटोमोबाइल का सेक्टर चल गया, मिलेट चला होगा, साजगार चला होगा, और इसके अलावा पाक सुजुकी वाले चले होंगे, तो 2-3 शेयर आपके चल गए होंगे इसमें भी आज। तो टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं, तो आज इन 10-11 में से किसी पे भी 10 मिलियन का वॉल्यूम नहीं है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड 7 मिलियन, एजीएल 6.5 मिलियन, सीनर्जी 5 मिलियन, डब्ल्यूटीएल 4.5 मिलियन, एमएलसीएफ 4 मिलियन, एसएनजीपी तकरीबन 3.5 मिलियन, और पीपीएल 3 मिलियन, एचयूबीसी 3 मिलियन, पीआईए तकरीबन 3 मिलियन, और ओजीडीसी तकरीबन 2.5 मिलियन। तो वॉल्यूम आज ना होने के बराबर है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था मार्केट में। तो कुछ ऐसी खास चीज नहीं है मार्केट में जिसे बंदा डिस्कस करे। तो अपर लोअर कैप में भी मेरे ख्याल में आज कोई स्पेशल नहीं होना चाहिए, लोअर कैप में स्पेशली कुछ नहीं होना चाहिए। अपर कैप में आपके पास एजीएल है, ठीक है, अच्छा शेयर है जी, एजीएल अब गया है, और एफएमएल इस पे मैंने कभी काम नहीं किया, पीएचडीएल इसका नाम मैंने सुना है, और कुछ ट्रेड भी मैंने करवाई थी, बल मैंने खुद इस पे इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं थी मेरी, इतने बल ट्रेड मैंने इन पे दिलवाई थी इस शेयर पे, क्योंकि मुझे आइडिया था इसके बारे में। देन REWM नो आइडिया। पीआईसीटी यार, पीआईसीटी अब मेरे हाल में 80-85 से गिरा हुआ है, 90 से गिरा हुआ है, तो अब थोड़ा बहुत गेन तो इसका भी बनता है ना, अपर कैप ऐसे भी देना चाहिए। बहरहाल वॉल्यूम ठीक है, बेहतर था, 5 लाख का वॉल्यूम था, और वॉल्यूम एजीएल में अच्छा वॉल्यूम था 6.5 मिलियन का। लोअर कैप की बात की जाए तो लोअर कैप में कुछ भी नहीं है आपके पास। तो मैं यही कह रहा था कि मार्केट में आज लोअर कैप में इतना खासा कुछ नहीं होना चाहिए। वजह क्या है, वॉल्यूम ही नहीं है तो लोअर कैप कैसे लगेगा। अपर कैप देखें, आज कुछ कुछ शेयर को लग गया है, तो वो उनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, इस वजह से लग गया है, नहीं तो वैसे ऐसी कोई सूरत हाल थी नहीं कि वॉल्यूम आज हमें अपर कैप में कुछ चीजें दिखनी चाहिए। बहरहाल एजीएल को दोबारा लग गया जी आज, कल परसों भी लगा था एक आध दिन छोड़ के, और पीएससीटी काफी दिनों से डाउन चला रहा है, 90 पे गया था, देन डिविडेंड आया है, और अब फिर दोबारा 20 रुपए का डिविडेंड दे दिया था, अब दोबारा ऊपर जाता है तो ठीक है, बेहतर है, 80 तक जाता है। तो बहरहाल हालात टाइट है, 80 की तरफ जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे आजकल, तो हालात हमारे आगे टाइट चल रहे हैं। आगे चलते हैं जी, और जरा मार्केट का जो पहिया है आज उसे देख लेते हैं। तो मार्केट का पहिया कल से तो बेहतर है, बहरहाल ओवरऑल कोई ऐसी खासी पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर हमारा डाउन रहा है। बैंकिंग सेक्टर में आपका मिजान बैंक चला है, बैंक अल हबीब चला है, बिल्कुल हल्के हल्के चले हैं, इतने खासे नहीं चले कि बंदा कहे कि भाई बहुत पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। बाकी सारा आपका सेक्टर तकरीबन डाउन रहा है। देन ऑयल एंड गैस में आपका ओजीडीसी और पीपीएल चल गया, जिन्होंने आपके आज सारे इस इंडेक्स को काबू में किया रखा, ऊपर की तरफ गए रहे हैं। देन हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर सारा डाउन है, सीमेंट आज आपका सेक्टर चल गया सारा, टेक्नोलॉजी में आपके सिस्टम टीआरजी सारे डाउन है, पावर जनरेशन में हब आपका सिर्फ चला है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में कोई छोटा मोटा शेयर चला है, ऑटोमोबाइल में एमटीएल आपका चल गया है, एमटीएल को जरा आप लोग देख लीजिएगा, केमिकल में कोलगेट नहीं चला, ऑयल एंड गैस में पीएसओ चल गया और दाऊद वाले चल गए, देन इधर मिला जुला रुझान है, तो बहरहाल इतना कुछ खास नहीं है। और मिलत ट्रैक्टर को जरा देख लेते हैं, मिलत को खोल के जरा देख ही लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉइंट ऐड किए हैं पॉइंट कंट्रीब्यूशन में, तो दाऊद हरकुलस ने आज तकरीबन 63 पॉइंट ऐड किए, उसके बाद लक ने ऐड किए। तो लक मेरा मैंने दिया हुआ था, कुछ कॉल दी हुई थी मैंने, इंटरडे कॉल दी हुई थी और प्रीमियम कॉल भी दी हुई थी ग्रुप में, तो लक चल गया आज। देन पीपीएल होगा, पीपीएल की भी कल मैंने कॉल दी थी, वो भी चल गया। एसएनजीपी की आज मैंने सुबह कॉल दी थी, पीपीएल की सुबह कॉल दी थी, ये दोनों चल गए। देन पीएसओ चल गया आपका, इसने भी तकरीबन 10 पॉइंट ऐड कर दिए, ओजीडीसी ने भी 8 पॉइंट ऐड कर दिए। देन एलसीआई, मीजान बैंक हो गया, बैंक अल हबीब होगा, नेशनल फूड्स होगा, नेशनल फूड अब मेरे ख्याल में 118 से गिरा है, तो अब थोड़ा बहुत तो देगा 80 पॉइंट। बहरहाल डिविडेंड इनका अच्छा नहीं था नेशनल वालों का। एमसीबी देख लें, 20 पॉइंट एमसीबी ने निकाल दिए, पीएसईएल ने 16 निकाल दिए, टीआरजी ने 12.5 निकाल दिए, एफएफसी ने 9 पॉइंट निकाल दिए, एंग्रो ने दोबारा आज पॉइंट निकाल दिए, एचबीएल ने आज दोबारा निकाल दिए। एंग्रो को आगे जाकर जरा डिस्कस कर लेते हैं। बैंकल फला आप से निकालने चाहिए यार पॉइंट्स, बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचा हुआ है। जीएचजीएल ने आज निकाल दिए। देन इंडस मोटर कंपनी काफी दिनों से 940 से लेकर 980-90 पे मूव कर रही थी, आज मेरे ख्याल में 940 से नीचे आई है। ये इंडस, ये टोटा वालों की कंपनी है, टोयोटा मोटर कंपनी वही है, पाकिस्तान में पीएसएक्स में इंडस मोटर कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा एबर्ट ने तकरीबन 4.5-8-5 पॉइंट आज लूज कर दिए। तो ओवरऑल मार्केट में आज ऐसा कुछ खास नहीं था कि बंदा डिटेल में जाए, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे। बहरहाल फिर भी मेरा होता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ एक्सप्लेन करूं, कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली जाए तो बेहतर होता है। जरा एमटीएल को देख लें यार, मिलर ट्रैक्टर आज कहाँ पे पहुंचा है। तो मिलर ट्रैक्टर मैं तो कह रहा था कि यार ये टच करे कम से कम 460 को, बहरहाल हालात हमारे टाइट हैं, बायर आगे है नहीं, तो कैसे टच करेगा। तो बहरहाल देख लें, ये भी थोड़ा बहुत ही ऊपर गया है, 443 पे गया, तो काफी अरसे से इसी, एक महीने से इसी जगह पे मूव कर रहा है, 435 से 40-42 के दरमियान। तो बहरहाल जाना चाहिए इसे, 460 का टारगेट तो उसका आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी, और जरा KSE 100 इंडेक्स पे बात करते हैं। तो आज जो वॉल्यूम था 47 मिलियन, और रेगुलर बेस पे वॉल्यूम आपका अगर देखें ना तो वो कम होता जा रहा है।
जैसे ही हमारे पास न्यू हुकूमत आई है, ये निगरान हुकूमत, आपका वॉल्यूम गिरता से गिरता जा रहा है, आपकी मार्केट गिरती से गिरती जा रही है। वजह क्या है? कोई वॉल्यूम ही नहीं है, कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। अब मार्केट की जो सपोर्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है 45,000 की। अब लेट सपोज देखते हैं मार्केट 45,000 पे जाके क्या करती है। मार्केट को 45,000 की तरफ अब जाना चाहिए वैसे, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, तो अब मार्केट का नीचे जाना बनता है। तो बहरहाल मैं यही बात कह रहा था कि जब तक वॉल्यूम नहीं होगा सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम कब आएगा? जब हमारे पास इलेक्शन की न्यूज़ आएगी। इलेक्शन की न्यूज़ कब आएगी? जब हमारे जो बड़े हैं सिंपल वर्ड्स में, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं जाएगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि मार्केट हमारी डिप्रेस्ड ही रहेगी, डे ट्रेडर ही मार्केट को चलाएंगे। आरएसआई को देखें, आरएसआई थोड़ी ऊपर गई थी हमारे पास, तकरीबन 45 पे गई थी, लेकिन आरएसआई दोबारा हमारे पास 40 पे आ गई है और आज फिर तकरीबन 41-45 पे चली गई है। तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो है ना, बिल्कुल 0/0 है, कुछ भी नहीं है मार्केट में डिस्कस करने के लिए। बहरहाल 3-4 शेयर को डिस्कस करना लाजमी होता है ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान, इसकी जो प्रीवियस हमारे पास एक सपोर्ट बन रही थी, वो इस लेवल पे बन रही थी तकरीबन। अब इस लेवल को जब शेयर ने ब्रेक किया, अब ये इसकी अपनी एक और सपोर्ट पे आ गया। अब इस सपोर्ट से इसने नीचे आना है, एक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। ये जो एक गैप था ना, विंडो थी, इस विंडो को अब इसने कवर करना है। अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। बहरहाल आप इसके अंदर इस लेवल पे भी कुछ ना कुछ ट्रेड ले सकते हैं। आज इस पे वॉल्यूम अच्छा था और आज लोगों ने एंट्री ली भी है। अगर आप एमएससीडी को अगर देखें ना जरा गौर से, तो एमएससीडी का ये जोन हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग बनती है। देन आरएसआई को देखें, आरएसआई एग्जैक्ट हमारे पास 39 से थोड़ा सा नीचे है, हमारे पास 27-28 पे है। तो इस लेवल पे भी एक एंट्री बनती है। अब आरएसआई उम्मीद है कि 23 को टच करेगा, आरएसआई 23 से नीचे आ सकता है। बहरहाल 23 इसका एक जोन बनता है जहां से अपटर्न ले सकता है। बहरहाल ये डिस्टेंस भी इसने कवर करना है। अब हम देखेंगे कि ये शेयर मजीद, इसका ये जो जोन है ये कब ब्रेक होता है। ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है ना, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाएगी। अगर अगर इसने इधर से ही आपकी तरफ 2 कैंडल ग्रीन डाल दी, तो फिर हमारा टारगेट कंफर्म हो जाएगा कि ये शेयर दोबारा हमारे पास 16-17 और देन 18 की तरफ जाएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास सस्कोल, जो कि डिफॉल्टर में है। बहरहाल ये शेयर चला तो टेक्निकली चलेगा, फंडामेंटली ये शेयर नहीं चलने वाला। एक हमारे पास हार्मोनिक बैट पैटर्न बन रहा है, जिसकी सपोर्ट हमारे पास है तकरीबन 4.61 पे है, अभी 4.74 पे है। 4.61 पे आएगा तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पॉसिबल है। देन 4.35 पे भी एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फर्स्ट बाइंग 4.58, सेकंड बाइंग 4.38, देन 4.36। अगर मजीद नीचे आता है तो एवरेज किया जाएगा। आरएसआई को देखें, स्ट्रगल कर रही है, बहरहाल आरएसआई अप टर्न ले सकती है जल्दी। एमएससीडी को देखें तो एमएससीडी ने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की थी, लेकिन ये फिर नीचे की तरफ आ गया है। बहरहाल अब भी इसके अंदर बाइंग बनती है। ये दो मैंने आपको बाइंग लेवल बना दिए, इस पे आप लोग नजर रखें। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एंग्रो। एंग्रो में काफी लोग फंसे हुए हैं, कह रहे हैं एंग्रो का क्या करें यार। कोई नहीं, एंग्रो का सब्र करें, एंग्रो का सब्र करें। एंग्रो अच्छा शेयर है, आपको गेंद देगा, इंशाल्लाह निकाल जाएगा आपका। बहरहाल अब एंग्रो पहुंचा हुआ है हमारे पास तकरीबन 246 के लेवल पे, 245 के लेवल पे। अब एंग्रो का जो एक सपोर्ट बन रहा है वो हमारे पास बन रही है 242 की, ये वाली। एंग्रो अब अगर आता है 242 पे, तो मेरे ख्याल में आप कुछ ना कुछ हिस्सा बाय करें। अगर 242 ब्रेक कर गया नीचे की तरफ, सपोर्ट की तरफ जाएगा, अपनी 237 की सपोर्ट की तरफ जाएगा। ये तकरीबन 230 से 237 की इसकी सपोर्ट बन रही है, एक जोन बन रहा है। उस जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी। बहरहाल ये 242 पे भी जाता है तो उस लेवल पे भी बाइंग बनती है। 242 पे बाइंग करें, कम से कम 20 से 30% हिस्सा बाय करें। देन 237 के करीब आए तो 40% और बाय कर लें। देन 230 की तरफ अगर आता है, उम्मीद तो नहीं है कि जाए, अगर 230 की तरफ आता है तो आप इसमें बाइंग करते जाएं और एवरेजिंग करते जाएं। ये शेयर आपको नॉर्मल दिनों में भी 260-70 पे नजर आता है, 260 पे नजर आता है। बहरहाल हालात जब बुरे होते हैं तो ऐसा ही होता है। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको गेंद दे जाएगा। आरएसआई मैकडी इसका बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि ये शेयर करंटली थोड़ा जिग जैग सा अजीब से बिहेवियर में चल रहा है, कोई इसकी खास कैंडल नहीं है। बहरहाल ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है वो मुझे 237 की तरफ जाता हुआ, 242 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 240 की तरफ, देन 237, 238। आगे चलते हैं जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है, इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग एंट्री ले लें। ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती थी, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहेगा।
तो एक्सपेक्टेड है ऊपर की तरफ जाएगा। RSI ऊपर की तरफ जा रही है, एंट्री बनती है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, बिल्कुल एंट्री बनती है। MACD ने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर दी है, आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ये 3-4 यार मेरे शेयर थे मेरे जहन में, तो बाकी तो आपके साथ होते ही रहते हैं डिस्कस, तो मैंने कहा जरा इन पे नजर मार लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।